7 अक्टूबर 2023 6:30 सुबह हमास ने इज़राइल पे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नामक अटैक लॉन्च कर दिया, जिसमें हमास ने 5000 मिसाइल इज़राइल के ऊपर छोड़ी। इसी के बाद 8 अक्टूबर को इज़राइल ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर एट अ स्टेज ऑफ वॉर। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृति पाठक और आप हैं मेरे चैनल पॉलिटिकल पाठक पे। मैं आज इस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी कि इज़राइल फ़िलिस्तीन वॉर क्या है, क्यों हो रहा है, फलाना। आज मैं आपसे ये बात करूंगी कि ये जो वॉर हो रहा है इससे इंडिया को यानी कि भारत को क्यों सावधान होना चाहिए और इससे हमारे ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है और इससे हमने अपने देश में छुपे गद्दारों को, इंटरनल थ्रेट जो हमारे हैं उनको फिर से एक बार पहचान लिया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपने वीडियोस देखें कि किस तरह हमास ने इज़राइल में सिविलियंस को टारगेट किया। जी हाँ, और इस तरह से शुरू हुआ इज़राइल फ़िलिस्तीन वॉर। सिविलियंस को टारगेट किया, ब्रूटली वुमेन्स के साथ बिहेव किया, बच्चों को टारगेट किया, हर एक नागरिक को उन्होंने अटैक किया। उसके बाद और कैसे इस दरिंदगी का ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ में जो मुस्लिम्स हैं, इवन इंडिया जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे इसका सपोर्ट कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, उनके सपोर्ट में निकल रहे हैं। तो ये आपने देखा। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक टेररिज्म को खुला सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले श्रीमान युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी, जिनके खुद की दादी, उनके पिता इस टेररिज्म के साथ का सामना कर चुके हैं। आज वो इस टेररिज्म के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहे हैं इसको और बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैसे ईरान ने भी ये बयान दिया है कि सारे मुस्लिम देशों को इज़राइल के अगेंस्ट यूनाइट होना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यही इन लोग का फंडा है। ये पहले एक जगह, एक जो होली प्लेस, एस्टैब्लिश्ड होली प्लेस होती है, उसको ये लोग आते हैं, इन्वेड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पे अपनी जो इबादत की जगह है वो खड़ा करते हैं और फिर अगर हम अपने हक़ के लिए बोले, हम अपनी चीज़ों के लिए बोले तो हम इनके दुश्मन होते हैं और ये हमें फिर टारगेट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं और क्या क्या करते हैं आप सबको पता है। इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको पूरे वर्ल्ड को एक साथ टैकल करना होगा। जो आज इज़राइल में हो रहा है, वही नारे, जिन स्लोगन के साथ आज हमास इज़राइल में दरिंदगी कर रहा है, उन्हीं नारों के साथ, उन्हीं स्लोगन्स के साथ एक बार इस्लामिक टेररिस्ट ने कश्मीर में भी यही चीज़ की थी। जी हाँ, कश्मीर में भी यही चीज़ हुई थी और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो नारा लगाते हैं कि अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, इन सब जैसे नारे लगाते हैं और कहते हैं बुरहान वानी एक हीरो था। तो इतना ही नहीं, हमें इस सिर्फ थ्रेट को पता नहीं करना है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इज़राइल से सीखनी भी है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें इज़राइल से सीखनी है। चल के अगर बात करें तो इन इस्लामिक टेररिस्ट को कंडेम करने की बजाय, इनका तिरस्कार करने की बजाय, इनको गलत कहने की बजाय, इनको जो लोग हैं वो कंडेम करने की बजाय क्या कह रहे हैं इन आतंकवादियों को कि ये विक्टिम ऑफ इस्लामोफोबिया हैं और ये ऑप्रेस्ड बाय हिंदू। ये वही लोग हैं जो 26/11 में पाकिस्तान को ब्लेम करने की बजाय आरएसएस को ब्लेम कर रहे थे और उस पर पूरी बाकायदा एक बुक लिख रहे थे। हमें पूरे वर्ल्ड को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि हम बढ़ता हुआ इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म देख रहे हैं। कोट करती हूँ श्री पुष्पेंद्र कुलशेख जी को, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने तो सही बताया है कि इनका रिलीजन इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। ये तो हम ही हैं जिन्होंने पीस की स्पेलिंग गलत पढ़ रखी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बढ़ते इन चीज़ों के दौरान हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भी नहीं निर्भर हो सकते। जो आजकल हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम बनाए रहेंगे तो वो हमारी मदद करेगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या हुआ था नुपुर शर्मा केस में, कितना साथ दिया था? क्या हुआ था वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के साथ? जो इलेक्शन जीतने पे जिन हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था उनके साथ क्या हुआ था? और इतना ही नहीं, सामने हमारा अपोजिशन है जो सीधे फ़िलिस्तीन के नाम पर सीधे हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है। कल को अगर ये पावर में आ जाए तो हमें
अब इन पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति खुद बचानी होगी। आगे चल के मैं बात करती हूँ कि क्या क्या लेसन्स हैं जो हमें इज़राइल से सीखने चाहिए। व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम इज़राइल। हमें जो सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए वो है यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। जी हाँ, इज़राइल में अटैक हुआ हमास के द्वारा और सारी अपोजिशन पार्टीज़, सारी करंट पार्टी, सारे सिटीज़न, सब लोग अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं इज़राइल को और एक यूनाइटेड फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म। जबकि यही चीज़ अगर हम भारत पे लगाएं तो पुलवामा अटैक के बाद जब उसका काउंटर किया गया तो साथ देने की बजाय लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि हमें हमारी जो आर्मी है वो सबूत दे। तो हमारे ख्याल से ये भारत में बहुत बड़ी कमी है कि हम कभी भी टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नहीं खड़े होते हैं। जी हाँ, और दूसरी बात है कि इंटरनल एनिमीज़ से सावधान हो जाना। भारत को इंटरनल एनिमीज़ से सावधान होगा क्योंकि भारत एक ऐसा किला है जिसके दरवाज़े हमेशा अंदर से खुले हैं। तो हमें इस बात पे और ध्यान देना होगा, इन जो हमारे इंटरनल थ्रेट्स हैं हमें सबसे पहले उनसे अपने देश को आज़ाद करना होगा, हमें सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। तीसरी बात जो हमें सीखनी है वो है फ़ाइट बैक। कैसे टेररिज्म के ख़िलाफ़, कैसे गलत चीज़ों के लिए, कैसे अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमें फ़ाइट बैक करना है। जी हाँ, हमें डर के नहीं बैठना है, हमें उस चीज़ को एक टाइम स्पैन के साथ कि हाँ चलो चलता है, होता है करके नहीं रखना है, बल्कि हमें फ़ाइट बैक करना है। हमें अपने हक़ के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना है। चौथी और आखिरी चीज़ जो है वो है इंटेलिजेंस पे, यानी कि जो इंटेलिजेंस हमारी फ़ोर्स है उस पर प्रॉपर फंडिंग करना, प्रॉपर उसको पावर देना, प्रॉपर सपोर्ट देना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2014 से पहले कितने सारे हमले होते रहते थे भारत पे, और यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, ये आप भी देख सकते हैं कि कैसे हमले होते रहते थे। और वही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कितना अच्छा काम किया है, कितना उनको सपोर्ट मिला है कि अब ऐसी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई हैं। और जबकि जो इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी मोसाद, वो उसका यहाँ पे फेल्योर हो गया। तो हमें इंटेलिजेंस एजेंसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अंत में इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इस टेररिज्म से, इस आतंकवाद से बचना होगा, क्योंकि ऐसे भी कई देश हैं जो पहले ऐसे भी कई लोग हैं जो पहले देशों से शरण मांगते हैं, ऐसी भी कई कमिटी है जो शरण मांगती है, और फिर जब उनको देश शरण देता है और जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो आतंकवाद शुरू कर देते हैं।